राध्या डॉक्टर से चेकअप कराकर घर लौटी ही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा डर भी था। जैसे ही उसने रिपोर्ट हाथ में लेकर रजनी के सामने रखी, रजनी की आंखें खुशी से चमक उठीं। रिपोर्ट देखते ही रजनी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने तुरंत राध्या को गले लगा लिया। वो बार बार बस एक ही बात कह रही थी, आज मैं सच में। बहुत ही देर में ये खबर पूरे घर में फैल गई कि राध्या माँ बनने वाली है। रजनी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो तुरंत मंदिर में जाकर भगवान का धन्यवाद करने लगीं। लेकिन जहां एक तरफ रजनी के दिल में खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ इस खबर ने दो लोगों को अंदर से हिलाकर रख दिया था, दादी और निहारिका। दादी जैसे ही ये खबर सुनती हैं, उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। वो कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाती हैं। उनके मन में हमेशा से यही इच्छा थी कि किसी तरह राध्या को इस घर से निकाल दिया जाए और प्रथम की शादी निहारिका से करवा दी जाए। दादी को लगता था कि निहारिका ही इस घर के लिए सही बहू है, क्योंकि वो उनकी हर बात मानती है। लेकिन अब जब राध्या प्रेग्नेंट हो गई थी, तो हालात पूरी तरह बदल चुके थे। उधर निहारिका के लिए और खुद को ही इस घर की होने वाली बहू मानती थी, लेकिन परिस्थितियों के चलते प्रथम की शादी राध्या से हो गई थी। निहारिका को हमेशा लगता था कि वो किसी न किसी दिन राध्या को रास्ते से हटाकर खुद प्रथम की पत्नी बन जाएगी। लेकिन अब जब राध्या प्रेग्नेंट हो गई थी, तो उसे लगा जैसे उसके सारे सपने टूट रहे हों। प्रथम जब घर पहुंचता है और उसे ये खबर मिलती है कि राध्या माँ बनने वाली है, तो वो कुछ पल के लिए चुप रह जाता है। उसके चेहरे पर मिली-जुली भावनाएं थीं। एक तरफ उसे ये सोच के किसी कोने में निहारिका के लिए भावनाएं अभी भी जिंदा थीं। रजनी तुरंत प्रथम के पास आती हैं और कहती हैं, प्रथम, आज से राध्या का ध्यान रखना तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वो सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं है, वो अब तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। प्रथम धीरे से सिर हिलाता है। वो राध्या के पास जाता है और पहली बार उसके चेहरे को इतने ध्यान से देखता है। राध्या की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो धीरे से कहती है, प्रथम, मुझे नहीं पता मैं अच्छी माँ बन पाऊंगी या नहीं। प्रथम हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तुम बहुत अच्छी माँ बनोगी और मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन ये सब सुनकर दूर खड़ी निहारिका का दिल जल उठता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसी रात तो राध्या हमेशा के लिए इस घर में अपनी जगह बना लेगी, फिर मुझे और आपको कोई नहीं पूछेगा। दादी कुछ पल सोचती हैं और फिर धीरे से कहती हैं, तुम ठीक कह रही हो निहारिका, जब तक राध्या इस घर में है, तब तक तुम्हारी जगह नहीं बन सकती। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे प्रथम के दिल में राध्या के लिए नफरत पैदा हो जाए। दादी और निहारिका मिलकर एक खतरनाक योजना बनाने लगती हैं। उधर रजनी पूरी तरह राध्या के साथ खड़ी थीं। उन्हें शुरू से ही निहारिका पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि निहारिका बहुत चालाक और स्वार्थी लड़की है। रजनी चाहती थी कि राध्या ही इस घर की बहू बनी रहे और वही इस घर को संभाले। रजनी रोज राध्या का ख्याल रखती, उसे समय पर खाना देती, दवा देती और हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश करती। वो अक्सर कहती, तुम सिर्फ अपना और बच्चे का ख्याल रखो। देती तो कभी उसे ये एहसास दिलाने की कोशिश करती कि राध्या उसकी जिंदगी के लिए सही नहीं है। एक दिन निहारिका ने जानबूझकर ऐसा माहौल बना दिया कि ऐसा लगे जैसे राध्या की वजह से घर में बड़ी समस्या खड़ी हो गई हो। उसने दादी के साथ मिलकर एक ऐसा झूठा आरोप तैयार किया जिससे पूरा परिवार राध्या पर शक करने लगे। लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ने वाला था। जब सच धीरे धीरे सामने आने लगा, तब रजनी को समझ आ गया कि ये सब निहारिका की साजिश है। रजनी ने पहली बार पूरे परिवार के सामने खड़े होकर निहारिका को डांट दिया। रजनी ने सख्त आवाज में कहा, बस बहुत हो गया निहारिका, मैं तुम्हारी हर चाल समझ चुकी हूँ। राध्या के प्रेग्नेंट होने के बाद से ही निहारिका के दिल में जलन और भी बढ़ गई थी। उसे लग रहा था कि अब अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो राध्या हमेशा के लिए इस घर हर समय राध्या के साथ खड़ी रहती हैं और प्रथम भी धीरे धीरे राध्या का ख्याल रखने लगा है। तब निहारिका को समझ आ गया कि उसे एक बहुत बड़ा और खतरनाक खेल खेलना होगा। एक रात निहारिका चुपके से दादी के कमरे में जाती है। कमरे का दरवाजा बंद करके वो धीरे धीरे अपनी योजना बताती है। निहारिका कहती है, दादी, अगर हमें राध्या को इस घर से निकालना है तो हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे प्रथम ही राध्या से नफरत करने लगे। जब तक प्रथम उसके साथ है, तब तक कोई भी राध्या को इस घर से नहीं निकाल सकता। दादी थोड़ी देर सोचती हैं और फिर कहती हैं, तो तुम्हारे दिमाग में क्या योजना है? निहारिका मुस्कुराती है और धीरे से कहती है, हम ऐसा साबित करेंगे कि राध्या इस बच्चे की मां बनने के लायक ही नहीं है और वो इस घर के लिए खतरा है, कि कोई जानबूझकर गर्भ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अगले दिन निहारिका जानबूझकर पूरे परिवार के सामने हंगामा खड़ा कर देती है। वो जोर जोर से कहती है, दादी, मुझे राध्या के कमरे में कुछ अजीब चीज मिली है। पूरा परिवार घबरा जाता है। जब सब लोग राध्या के कमरे में जाते हैं तो निहारिका वो दवा की बोतल सबके सामने दिखाती है। दादी तुरंत गुस्से में आ जाती हैं। ये क्या है राध्या, तुम अपने ही बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? राध्या ये देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये बोतल उसके कमरे में आई कैसे।
वो रोते हुए राधिया के प्रेग्नेंट होने की खबर जैसे ही घर में फैली, पूरे घर का माहौल अचानक बदल गया। सुबह का समय था और राधिया डॉक्टर से चेकअप कराकर घर लौटी ही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा डर भी था। जैसे ही उसने रिपोर्ट हाथ में लेकर रजनी के सामने रखी, रजनी की आंखें खुशी से चमक उठीं। रिपोर्ट देखते ही रजनी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने तुरंत राधिया को गले लगा लिया। वो बार बार बस एक ही बात कह रही थीं, आज मैं सच में बहुत खुश हूँ राधिया, तुमने इस घर को वारिस देने वाली खबर दी है। थोड़ी ही देर में ये खबर पूरे घर का धन्यवाद करने लगी। लेकिन जहां एक तरफ रजनी के दिल में खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ इस खबर ने दो लोगों को अंदर से हिलाकर रख दिया था, दादी और निहारिका। दादी जैसे ही ये खबर सुनती हैं, उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। वो कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाती हैं। उनके मन में हमेशा से यही इच्छा थी कि किसी तरह राधिया को इस घर से निकाल दिया जाए और प्रथम की शादी निहारिका से करवा दी जाए। दादी को लगता था कि निहारिका ही इस घर के लिए सही बहू है, क्योंकि वो उनकी हर बात मानती है। लेकिन अब जब राधिया प्रेग्नेंट हो गई थी, तो हालात पूरी तरह बदल चुके थे। उधर निहारिका के लिए ये खबर किसी सदमे से कम नहीं थी। वो कई सालों से प्रथम से प्यार करती थी और खुद को ही इस घर की होने वाली बहू मानती थी। लेकिन परिस्थितियों के चलते प्रथम की शादी राधिया से हो गई थी। निहारिका को हमेशा लगता था, सुनकर दूर खड़ी निहारिका का दिल जल उठता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसी रात वो दादी के कमरे में जाती है। निहारिका गुस्से से कहती है, दादी, अगर अब भी हमने कुछ नहीं किया तो राधिया हमेशा के लिए इस घर में अपनी जगह बना लेगी। फिर मुझे और आपको कोई नहीं पूछेगा। दादी कुछ पल सोचती हैं और फिर धीरे से कहती हैं, तुम ठीक कह रही हो निहारिका, जब तक राधिया इस घर में है तब तक तुम्हारी जगह नहीं बन सकती। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे प्रथम के दिल में राधिया के लिए नफरत पैदा हो जाए। दादी और निहारिका मिलकर एक खतरनाक योजना बनाने लगती हैं। उधर रजनी पूरी तरह राधिया के साथ खड़ी थीं। उन्हें शुरू से ही निहारिका पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि निहारिका बहुत चालाक और स्वार्थी लड़की है। रजनी चाहती थी कि राधिया ही इस घर की बहू बनी रहे और वही इस घर को संभाले। रजनी रोज राधिया का ख्याल रखतीं, उसे समय पर खाना देतीं, दवा देतीं और हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश करतीं। वो अक्सर कहतीं, तुम सिर्फ अपना और बच्चे का ख्याल रखो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। लेकिन दूसरी तरफ निहारिका अपनी चाल चलने में लगी हुई थी। वो अक्सर जानबूझकर प्रथम के करीब आने की कोशिश करती। कभी उसके सामने पुराने दिनों की बातें छेड़ देती, तो कभी उसे ये एहसास दिलाने की कोशिश करती कि राधिया उसकी जिंदगी के लिए सही नहीं है। एक दिन निहारिका ने जानबूझकर ऐसा माहौल बना दिया कि ऐसा लगे जैसे राधिया की वजह से घर में बड़ी समस्या खड़ी हो गई हो। उसने दादी के साथ मिलकर एक ऐसा झूठा आरोप तैयार किया जिससे पूरा परिवार राधिया पर शक करने लगे। लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ने वाला था। जब सच धीरे धीरे सामने आने लगा, तब रजनी को समझ आ गया कि ये सब निहारिका की साजिश है। रजनी ने पहली बार पूरे परिवार के सामने खड़े होकर निहारिका को डांट दिया। रजनी ने सख्त आवाज में कहा, बस बहुत हो गया निहारिका, मैं तुम्हारी हर चाल समझ चुकी हूँ। राधिया के प्रेग्नेंट होने के बाद से ही निहारिका के दिल में जलन और भी बढ़ गई थी। उसे लग रहा था कि अब अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो राधिया हमेशा के लिए इस घर में अपनी जगह बना लेगी। पहले तो वो सोच रही थी कि किसी तरह राधिया और प्रथम के बीच गलतफहमियां पैदा कर दे। लेकिन जब उसने देखा कि रजनी हर समय राधिया के साथ खड़ी रहती हैं और प्रथम भी धीरे धीरे राधिया का ख्याल रख, प्रथम ही राधिया से नफरत करने लगे। जब तक प्रथम उसके साथ है तब तक कोई भी राधिया को इस घर से नहीं निकाल सकता। दादी थोड़ी देर सोचती हैं और फिर कहती हैं, तो तुम्हारे दिमाग में क्या योजना है? निहारिका मुस्कुराती है और धीरे से कहती है, हम ऐसा साबित करेंगे कि राधिया इस बच्चे की मां बनने के लायक ही नहीं है और वो इस घर के लिए खतरा है। दादी चौंक जाती हैं। मतलब? निहारिका धीरे धीरे अपनी पूरी साजिश समझाने लगती है। निहारिका तय करती है कि वो ऐसा माहौल बनाएगी जिससे लगे कि राधिया की वजह से उसके पेट में पल रहे बच्चे को खतरा है। इसके लिए वो घर की नौकरानी को पैसे देकर अपने साथ मिला लेती है। वो नौकरानी से कहती है कि जब भी राधिया का जूस या दूध बने, उसमें हल्की सी ऐसी दवा मिला दी जाए जिससे राधिया को चक्कर आने लगे और उसकी तबीयत बिगड़ जाए। कुछ दिनों तक सब कुछ बिल्कुल योजना के मुताबिक चलता है। राधिया को बार बार कमजोरी और चक्कर आने लगते हैं। पूरा परिवार चिंतित हो जाता है। रजनी तुरंत डॉक्टर को बुलाती हैं। डॉक्टर जांच करके कहते हैं कि शायद राधिया बहुत ज्यादा तनाव में है, इसलिए उसकी तबीयत खराब हो रही है। यही बात निहारिका चाहती थी। वो धीरे धीरे पूरे घर के सामने ये बात फैलाने लगती है कि राधिया मां बनने के लिए तैयार ही नहीं है और वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रही। दादी भी निहारिका का साथ देते हुए बार बार कहने लगती हैं, मैं तो पहले ही कहती थी, ये लड़की इस घर को संभाल नहीं सकती। लेकिन निहारिका की असली योजना अभी बाकी थी। एक दिन निहारिका चुपके से राधिया के कमरे में जाती है और वहां एक छोटी सी दवा की बोतल छुपा देती है। वो दवा ऐसी थी जिसे देखने पर ऐसा लगे कि कोई जानबूझकर गर्भ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अगले दिन निहारिका जानबूझकर पूरे परिवार के सामने हंगामा खड़ा कर देती है। वो जोर जोर से कहती है, दादी,
मुझे राध्या के कमरे में कुछ अजीब चीज मिली है। पूरा परिवार घबरा जाता है। जब सब लोग राध्या के कमरे में जाते हैं तो निहारिका वो दवा की बोतल सबके सामने दिखाती है। दादी तुरंत गुस्से में आ जाती हैं। ये क्या है राध्या, तुम अपने ही बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? राध्या ये देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये बोतल उसके कमरे में आई कैसे। वो रोते हुए कहती है, मैंने ये कुछ नहीं रखा, मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया। लेकिन निहारिका तुरंत बोल पड़ती है, झूठ मत बोलो राध्या, शायद तुम इस बच्चे को नहीं चाहती, इसलिए तो